स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। I'm really sorry guys, वो मेरी वजह से अब सबकी न्यू ईयर पार्टी खराब हो गई। अरे नहीं बेटा, नया साल तो आज है। हमारे यहाँ नया दिन नई सुबह से शुरू होता है। और तेरी वजह से यहाँ सुबह सुबह पार्टी हो गई। इनफैक्ट इतना एंजॉय तो मैंने किसी न्यू ईयर पार्टी में नहीं किया जितना आज किया है। हाँ, नया साल, नया दिन, नया सवेरा और एक नई शुरुआत। वैसे तो लोग तरह तरह के रेजोल्यूशन बनाते हैं न्यू ईयर पे, और असली रेजोल्यूशन वो है कि नए साल में सभी पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। हाँ, और ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं, अनुज को भी करना है। जो हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, पर अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। बात सिर्फ नजरिए की है। दोहराओ तो गलती और सीख लो तो सबक है। तो हम सबको अपनी गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ते रहना है, समझे? Exactly. तो बस जो हो गया उसे भूल जाओ। दर्द को याद करने की बजाय वो करो जिससे मन को खुशी मिले, बहुत बहुत खुशी मिले। और वो खुशी फिर चाहे वो मंदिर जाने से मिले या लंदन या पेरिस या फिर शॉपिंग करने से या क्रीम रोल खा के या फिर राखी को याद करके। देख बेटा, आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है, बस पहला कदम उठाना मुश्किल है। तू पहला कदम उठाना सीख ले। बाकी पीछे से धक्का देने के लिए हम तो तैयार ही है। ए दीदी, सचमुच में धक्का मत दे देना। नहीं नहीं, मैंने माइंड चेंज नहीं किया है। हाँ ठीक है, बाय। सुबह सुबह किससे बात कर रही थी? तुझे क्या, सुबह सुबह मम्मी मत बन। और तू सुबह सुबह मिस्टर शाह मत बन। सीधा सवाल क्या है, सीधा जवाब दे। तू सवाल ही क्यों कर रहा है? मैं किसी से भी बात करूं, तुझे क्यों जानना है? स्वीटी, तूने इतने कांड कर दिए ना कि अब मुझे डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि फैमिली वालों को कोई भी प्रॉब्लम हो। और मैं बच्ची नहीं हुआ। तू बच्ची नहीं, लेकिन दिमाग से बिल्कुल पैदल है। और तेरा आईक्यू का टेस्ट करेंगे तो 0 भी नहीं आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में। शट अप। यू शट अप। तुम दोनों शट अप। नए साल की सुबह सुबह झगड़ा करने में शर्म नहीं आती है? शांति रखो। अब अगर तुम दोनों ने ऊंची आवाज की तो कान के नीचे ऐसी सितार बजाओगी कि धुन भी नहीं होगी। अब चलो गार्डन में, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। समर, तूने सारा सामान लिया? हाँ हाँ बा। नए साल की सुबह ही कॉलेज से हुई है, पता नहीं पूरा दिन कैसे जाएगा। सुनो सुनो सुनो, रोटी जब डाइटिंग करती है तब खाखरा बन जाती है। मावा भी एक। अरे नया साल रात को 12 बजे तक मनाते हैं वो तो अच्छा है, पर अगले दिन सुबह 11 बजे तक ऐसे लाश की तरह सोना अच्छा नहीं है। अरे सुबह सुबह पड़ोस के पार्क में आना चाहिए। अगर दिन की शुरुआत सुबह से होती है तो नए साल की क्यों नहीं? बिल्कुल सही कहा बा। मैं तो कल रात को आ नहीं पाई, इसलिए मेरे लिए तो नया साल अब भी शुरू हुआ है। हम सबके लिए भी। मतलब मेरे लिए तो दिन की शुरुआत मेरी मम्मी को देखे बिना नहीं होती, तो साल कैसे शुरू हो सकता है? कूड़ा। तू अकेला लाडला नहीं है, हमको भी हक करने दे। हट। अरे हट हट। सुन, राखी बहन की तबीयत ठीक है? किंजल सुबह सुबह चली गई।
वो मॉम और पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए उसको जाना पड़ा। बाद में फोन करके पूछ लेना। हाँ। मैंने सारे बच्चों को खिलाया है, तो सबसे छोटे बच्चे को भी खिलाना चाहिए ना। आ कीजिए। ये ले, कुछ नहीं खाती ना तो बूढ़े तू भी खा ले। हाँ और मान खाऊंगा। अरे सुनो, ये सुबह सुबह मेरा यहाँ आने का आइडिया कितना अच्छा था ना। मामा जी वो आइडिया आपका नहीं था, दरअसल वो आइडिया अनु का था, क्योंकि वो कल शाम को आप सबके साथ न्यू ईयर नहीं बना पाई ना, इसलिए। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। ठीक है। तो ढोक। अब क्या हुआ? लेट मी रेज अ टोस्ट। हैं? क्या कहा? अरे दीदी, उसको है ना टोस्ट ब्रेड खाना है। वो तो नहीं लाए भाई। अरे वो कुछ कहना चाह रही है। थैंक यू के बाबा। बेटा के? अनु, थैंक यू सो मच। कल रात के लिए भी और आज सुबह के लिए भी थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे सर से सारा बोझ उतर गया है। इतना लाइट मैंने शायद कभी फील नहीं किया है। तुम बेस्टेस्ट हो और ये साल वो भी बेस्टेस्ट होगा। On that note, हर नया साल ने 365 पन्नों की एक कोरी कॉपी होता है, जैसे स्कूल में हर सेशन पे मिलती है। बराबर। लेकिन ज्यादातर बच्चे उसमें कुछ अच्छा लिख ही नहीं पाते। मतलब कोई उसमें गुलाब का फूल बना के रह जाता है, तो कोई उसमें ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करता रहता है, या फिर कोई जीरो काटा खेलने में लग जाता है। लेकिन अगर किसी भी एक पन्ने पर कोई अच्छी बात लिख दी, सच लिख दिया, कविता लिख दी, भगवान का नाम लिख दिया, तो बाकी के 364 पन्ने एकदम से महक जाते हैं। कान्हा जी करे इस साल 365 में से 365 पन्नों पर हम बस अच्छी अच्छी बातें लिखें, खुशियां लिखे, परिवार लिखे, प्रेम लिखे। बहुत चटर पटर खा लिया, चलिए अब फल खाइए। एक बात कहूं, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे लग रहा है मेरा वजन बढ़ गया और तुम्हारा कम हो गया वेट। समझ रहा हूं मैं। अरे वो कहते हैं ना कि जब आदमी सुखी होता है तो उसका वजन बढ़ता है, और जब औरत सुखी होती है तो उसका वजन कम होता है। Is that true? हाँ? इसका मतलब मेरे आने के बाद से तुम सुखी हो। क्या हुआ? वो मैं कह रही थी कि जो कल रात को हुआ वो फिर से हो सकता है। You're right. मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कहती हूँ कि मुक्कू को सही डॉक्टर की, सही इलाज की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मुक्कू को सही डॉक्टर, सही ट्रीटमेंट, सही काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। मन की चोट भी उतनी ही असली होती है जितनी तन की। पर कई सारे परिवार ऐसे हैं जो इस बात को समझते ही नहीं है। लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को शर्म की बात समझते हैं अनु। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। पिछले साल जब हम स्वीटी को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए थे, तब घर में सबको समझाने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोगों को जब उन्हें बुखार आता है, सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं बिना शर्म के। लेकिन अगर मन की कोई बीमारी होती है तो मनोचिकित्सक के पास जाने में उन्हें शर्म क्यों आती है? लोग कहते हैं कि अगर जरा भी कुछ हो तो लाड़ प्यार से सब ठीक हो जाएगा।
अरे लाड़ प्यार इलाज का हिस्सा है, इलाज नहीं है। आजकल डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि, और इस सब के बावजूद हम लोग अपने घरों में इसके बारे में खुलकर डिस्कशन भी नहीं करते। वेरी स्ट्रेंज, बट यू आर राइट। हमें मुक्कू को बिना ऑकवर्ड फील कराए उसका सही ट्रीटमेंट जरूर करवाना पड़ेगा। आई थिंक वी हैव टू डू इट। और कान्हा जी ने चाहा तो मुक्कू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं यार, अभी नहीं। कल न्यू ईयर पार्टी में बात करने वाली थी, पर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो नहीं कर पाई। हाँ, आज करूंगी। नहीं, पहले मैं मम्मी से बात करूंगी, फिर वो पापा से बात करेंगी। अरे हमारे घर पे ऐसे ही होता है, जब पता हो पापा नहीं मानेंगे तो मम्मी से सिफारिश की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मैं तुझे बात करके बताती हूँ, ठीक है? बाय। आई नो आजकल सबको कूल बनने का बहुत शौक है अनु, लेकिन कूल होना सिर्फ इंग्लिश बोलना और ब्रांडेड कपड़े पहनना नहीं होता। संतरे की जगह एवोकाडो खाना नहीं होता। घर के खाने की जगह बाहर कॉन्टिनेंटल खाना खाना नहीं होता। कूल होने का मतलब है तुम्हारे जैसा होना, क्योंकि कूल आदमी अपनी सोच से बनता है, अपनी आइडियोलॉजी से बनता है। That's why I say you are the coolest. मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, कूलेस्ट तो आप है। जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। मैं बस ये कह रहा था कि ये वो देखिए। हाँ, क्या हुआ? अनु, ये क्या डाल दिया तुमने? ओह सॉरी। ओह, दिखाओ जरा क्या डाला है तुमने। ये ऐसे नहीं डालते, ऐसे डालते हैं। अब आया मजा? हाँ डालना, मैं तो चश्मा पहना है। रुकिए। नहीं तुम रुको। टाइम आउट गाइस। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में मुझे किसी को ये बोलने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम लोगों को बोल रहा हूं। अरे बस करो यार, बड़े हो जाओ। अच्छा, वो ऑफिस के डोर का कोड नंबर चाहिए था मुझे। स्टाफ की आज छुट्टी है और मालविका को याद नहीं। मैं मैसेज कर दूंगा। हाँ, 1 मिनट, आज छुट्टी के दिन तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? बिकॉज आई बिलीव कि नए साल की शुरुआत काम से होनी चाहिए। धीरज पटेल से मीटिंग है मेरी। धीरज पटेल, रेस्टोरेंट इंटीरियर्स के लिए, राइट? हाँ। हाँ, मैं भी चलता हूँ। क्यों? Because Dheeraj is a tough nut to crack. इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। He is Dheeraj Patel. And I am वनराज शाह, जंगल का शेर। और शेर को सब कुछ आता है, बस किसी के पीछे छुपना नहीं आता। You don't need to protect me, अनुज। Absolutely. अरे मैं सिर्फ I was just trying to help you out. Actually मैं मदद कर रहा था। वनराज मदद देता है, लेता नहीं। तुम्हारी नहीं, मुक्कू की मदद के लिए। हाँ, अब तो आ सकता हूँ ना कि नहीं? ठीक है। मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं अनु, तुम यहीं रुको। तुम कल भी नहीं सेलिब्रेट कर पाई ना फैमिली के साथ। तुम रुको, हम लोग विल मैनेज द डील, डोंट वरी। चलें? या श्योर, बाय। ये दोनों साथ होते हैं तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर सताता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आई मेरा घुटना। डांस करने में मजा आया, पर अब पता चल रहा है कि कौन सी हड्डी कहाँ है। काव्या का फोन है? हाँ, वो मुंबई किसी दोस्त के पास गई है। वो ठीक है ना? हाँ ठीक है, कह रही थी कि मुंबई में नौकरी ढूंढेगी। समझ नहीं आ रहा ये वनराज को क्या हुआ, आखिर वो चाहता क्या है? अच्छी खासी
अच्छी खासी गृहस्थी तोड़कर ये काव्या से शादी कर ली, और उस शादी को एक साल भी नहीं हुआ, अब वो काव्या को तलाक देना चाहता है। ये तक नहीं सोचा कि काव्या बेचारी क्या करेगी। आपने क्या कसम खा के रखी कि अपने बेटे के खिलाफ ही जाएंगे? पहले अनुपमा, फिर मैदे की कटोरी, अब उसकी तरफदारी कर रहे। आप भूल गए कि वो मैदे की कटोरी ने हमारे साथ क्या किया? अरे धोखे से हमारा ये घर हड़प लिया था। वो वापस भी दिया था, लेकिन वो ना तूने देखा न वनराज ने देखा। काव्या नासमझ है, लेकिन बुरी नहीं है लीला। उसे जो कुछ भी किया उसके पीछे उसका लालच नहीं था, डर था, और वो डर की वजह वनराज उसे सुरक्षित महसूस नहीं करा पाया, तो वो बेचारी क्या करती? तो आपका मतलब है कि काव्या गलत नहीं है? सिर्फ काव्या गलत नहीं है, गलतियां तो वनराज ने भी की है, लेकिन बार बार हमने वनराज को मौका दिया है। अगर वनराज को मौका देते हैं तो काव्या को क्यों नहीं? जब मैंने अनुपमा का साथ नहीं छोड़ा तो काव्या का साथ क्यों छोड़ूं? मत भूल लीला, काव्या जैसी भी है हमारी बहू है। मैं मना नहीं कर रही, और हम तो उसे अपनी बहू मानते हैं, पर वनराज उसे पत्नी समझे तो ना। यही तो दिक्कत है, वनराज ने जिसे पत्नी समझा उसे प्यार नहीं किया, और जिसे प्यार किया उसे पत्नी नहीं समझ रहा। अरे यहाँ क्यों लेकर आई है स्वीटूडी? हाँ बैठो मम्मी पहले। अरे बाप रे, हाँ बोलो। मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोल। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप एकदम से रिएक्ट नहीं करोगे। प्रॉमिस। मम्मी मुझे आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जाना है। मम्मी मेरे ग्रुप के सभी जा रहे हैं, शीना, नेहल, किया, सब जा रहे हैं। मम्मी वो लोग आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगी। मैं पीछे नहीं रहना चाहती। आप प्लीज पापा और बापूजी से बात करो ना, प्लीज। अमेरिका? हाँ मम्मी, मुझे न्यूयॉर्क जाके पढ़ना है। वहाँ पे जो कॉलेजेस, जो एक्सपोजर और जो फ्यूचर है ना, वो यहाँ नहीं मिलेगा।